हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा पे। ठीक है, तो जो प्रीवियस लेक्चर मैंने बनाया था वो मैंने बनाया था अबाउट किंगडम ऑफ मोनेरा पे। ठीक है, उसके जनरल कैरेक्टर्स मैंने पढ़ाए थे, आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मोनेरा को क्लासिफाई किया गया है तीन में, आर्की बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में एंड साइनो बैक्टीरिया में। अब हम तीनों का इसका अलग अलग जो है कैरेक्टर्स पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले, डिफ्रेंशिएट हम कर सकें इन तीनों को कि किस बेस पे इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया जो है सबसे एंशिएंट बैक्टीरिया है, सबसे एंशिएंट बैक्टीरिया माना जाता है क्योंकि बहुत ही ओल्डेस्ट बैक्टीरिया में आता है। ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। लाइक जहाँ पे यूजुअली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होता है बट वहाँ पे ये ग्रो होते हैं, जैसे सॉल्ट कंडीशन में, जहाँ पे सॉल्ट की कंडीशन ज़्यादा हो। ठीक है, जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हो, जहाँ पे मार्शी एरियाज हो, वहाँ पे ये थ्राइव करते हैं, वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे आर्की बैक्टीरिया को जो सॉल्ट कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, उसको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हैलोफाइल्स। ठीक है, और जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और जो मार्शी एरियाज मतलब स्वैम्पी एरियाज, जहाँ पे दलदल वाला एरिया होता है, तो उनको कहते हैं मिथेनोजेंस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद जो इनका सेल वॉल है काफी डिफरेंट होता है। वो क्यों? क्योंकि ये काफी हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इनका जो सेल वॉल है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, उनके सर्वाइवल के, ऐसा नहीं कि उनका काफी नाजुक उनका सेल वॉल होगा, क्योंकि काफी एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में रहते हैं, तो दैट्स वाई इनका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है। और लास्ट चीज, दीज आर ऑटोट्रॉप्स, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरे पे, यू बैक्टीरिया पे। सो जो यू बैक्टीरिया है, दीज आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया मतलब अगर कोई सही मानों में बैक्टीरिया के फीचर्स जिसमें हैं वो इन मेंबर्स में, इन ऑर्गेनिजम्स में जो इसमें आते हैं यू बैक्टीरिया में। इनका जो सेल वॉल है काफी रिजिड होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि ये भी किसी स्मूथ एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये भी काफी हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं। और इनका जो सेल वॉल है थोड़ा रिजिड होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, इट्स ए कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद दे मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजला। इनके बॉडी के सरफेस पे एक फ्लैजला होता है, ऐसे टेल जैसी होती है, जो इनको हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है, यहाँ से वहां जाने में। हो गया ये। पिल्लाई जो है हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ये पिल्लाई है ये हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ से, ये ऐसे ग्रोथ जैसे, ये ऐसे हेयर लाइक ग्रोथ, ये पूरे बॉडी सरफेस पे ये पड़े होते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उस टाइम ये हेल्प करते हैं। नंबर सेकेंड, दे हेल्प इन इन्फेक्टिंग द होस्ट। ठीक है, जब इनको किसी होस्ट को इन्फेक्ट करना होता है तो उस टाइम भी ये पिल्लाई यूज होती है। ये दो काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जिनका हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव यू बैक्टीरिया में ही आते हैं, ट्रू बैक्टीरिया में ही आते हैं, बट इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस अपॉन द नेचर ऑफ सेल वॉल। जो इनका सेल वॉल का नेचर है, चाहे वो थिक हो, किसकी बनी हो, कंपोजिशन क्या है, उसके बेस पे इन बैक्टीरिया को अलग अलग रखा गया। एक को ग्राम पॉजिटिव में रखा गया, एक को ग्राम नेगेटिव में रखा गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसकी है राइजोबियम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं साइनो बैक्टीरिया पे, थर्ड जो इसकी। ओके, जो साइनो बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी अपीयरेंस, अगर हम साइनो बैक्टीरिया को देखेंगे तो हमें ये ब्लू ग्रीन नजर आएगा, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा, दे आर फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिस तरह से प्लांट्स क्या काम करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, उनके अंदर, उनके सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड उसी की हेल्प से क्या है, ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एंड दे आर एक्वेटिक मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द जो साइनोबैक्टीरिया के आपके मेंबर्स आपको दिखेंगे वो पानी में ही दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका काफी डिटेल टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी मैं नेक्स्ट कभी।
जब इसका आएगा फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, काफी इंपॉर्टेंट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, काफी प्रेजेंट होता है, 78% प्रेजेंट होता है। बट प्लांट्स को भी ये काफी जरूरत है इसकी, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट इन देयर बॉडी, ठीक है, उनको चाहिए ये न्यूट्रिएंट। बट एक और बात है, प्लांट इसको एज इट इज नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ठीक है, किस तरह से प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें ऐसे बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये कंज्यूम नहीं कर सकता है। अब क्या प्लांट्स को भी ले, तो क्या होगा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ और अदर फैक्टर्स की वजह से ये जो नाइट्रोजन है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है ये जो रिड्यूस फॉर्म है इसकी, आप समझ लो यूजेबल फॉर्म, एक यूजेबल फॉर्म में तैयार करके फिर ये प्लांट जो इसको अपटेक करते हैं, ठीक है। तो जब अपटेक करते हैं तो इनके सिस्टम में आ जाता है। तो उनमें से कुछ मेंबर्स जो है साइनोबैक्टीरिया के, वो भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स कितने इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो हो गया ये। उसके बाद है एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबीना एंड स्पाइरुलिना, तो ये इसकी एग्जाम्पल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मैं आपको अब पूरा मैं बताती हूँ। अब आपको समझ में आया कि इसका डिफरेंस क्या है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। Classification of Monera is divided into 3: Archaebacteria, Eubacteria and Cyanobacteria. Further, Archaebacteria is called ancient bacteria, ठीक है, because it is very ancient. Then it is found in extreme habitats, in salt habitat, hot springs, marshy areas, and those organisms which live in salt habitats, they are called halophiles, and those which live in hot springs are called thermoacidophiles, and those in marshy areas are called methanogens, and they are autotrophs, and their cell wall structure is different for their survival. Now second is eubacteria. They are also called true bacteria. Their cell wall is rigid and it is made up of peptidoglycan. They move with the help of flagella. Now then there comes pili that helps in sexual reproduction and infecting the host, and they are divided into 2, gram positive and gram negative, depending upon the nature of their cell wall. And number third is cyanobacteria. Cyanobacteria is also called as blue-green algae because of its appearance. They are photosynthetic, that means they are autotrophic, they prepare their own food, they have chloroplast, they have chlorophyll, they are aquatic, okay, and some of the organisms fix atmospheric nitrogen, and examples I told you nostoc, anabina, spirulina, ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट में हम फर्दर पढ़ते हैं इसके बारे में और बाकी डिटेल में। सो थैंक यू।